नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में www.quickbarcode.com में। मेरा नाम है राजकरण बंसल और आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके प्रोडक्ट्स के लिए आपको टोटल कितने बारकोड्स की रिक्वायरमेंट है। जो हमारी पिछली वीडियो थी, पिछली वीडियो में हमने आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई किया था कि आपको बारकोड कहाँ से लेने चाहिए, GS1 से लेने चाहिए या प्राइवेटली लेने चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी जो पिछली वीडियो है वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे भी ड्रॉप करूंगा, तो वहाँ पे आप अपना जो वीडियो है, पुरानी वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कितने बारकोड्स की रिक्वायरमेंट है। आपके जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग वेरिएशंस में आते हैं, अलग अलग कलर्स में आते हैं, फ्लेवर्स में आते हैं, फ्रेग्रेंस में आते हैं। तो आपको टोटल कितने बारकोड्स की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो नंबर ऑफ बारकोड्स आपको अपने प्रोडक्ट के लिए चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यू हैव, आपके पास कितनी आइटम्स हैं, अलग अलग टाइप की कितनी आइटम्स हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस ऑफ ईच आइटम, उसके बाद हर आइटम के कितने वेरिएशंस हैं आपके पास, मतलब कि वेरिएशन जो है वो साइज वेरिएशन हो सकता है, कलर वेरिएशन हो सकता है, फ्रेग्रेंस वेरिएशन हो सकता है, फ्लेवर वेरिएशन हो सकता है, या किसी भी और टाइप का वेरिएशन जो है वो हो सकता है। उसके बाद आते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉम्बोज यू वांट टू सेल आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल आइटम्स। तो आपने अपने सभी वेरिएशन पे बारकोड लगा लिया, उसके बाद कई बार क्या होता है कि आप अलग अलग आइटम्स को कॉम्बिनेशंस में सेल करते हैं, मतलब कि कोई चॉकलेट है, चॉकलेट के 5 पीस का कॉम्बिनेशन आपने एक गिफ्ट पैक बना के सेल कर दिया, या कोई दूसरी आइटम है उसको कंबाइन कर दिया, अलग अलग आइटम्स को कंबाइन करके उसको एक पैकेट बना के आप उसको एज अ गिफ्ट आइटम सेल करते हैं। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितने बारकोड्स की जरूरत है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक टी प्रोडक्ट की एग्जाम्पल से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक टी प्रोडक्ट दिखाया गया है जो कि अलग अलग तीन टाइप की टीज में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे कलर दिया गया है ग्रीन, रेड और येलो। तो ये जो टी है ये अलग अलग टाइप की टी है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो इन तीनों अलग अलग टाइप के टी प्रोडक्ट्स में जो 250 ग्राम की पैकिंग है, तो इस 250 ग्राम की पैकिंग का जो एमआरपी है वो डिफरेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं टी टाइप 1 है, इसमें जो 250 ग्राम की पैकिंग है वो एमआरपी उसका 100 रहता है। टी टाइप 2 जो है उसमें 125 है, और टी टाइप 3 में ये 180 रुपीज एमआरपी है। तो इसमें आपको 250 ग्राम की जो पैकिंग है उसमें तीनों टी के लिए आपको अलग अलग बारकोड की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। और इसी तरह से अगर ये तीनों टी जो है ये 500 ग्राम की पैकिंग में भी आते हैं, तो उसमें भी आपको 3 और बारकोड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। दैट मीन्स टोटल इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टोटल 6 SKUs हैं या 6 वेरिएशंस हैं, तो इसमें आपको टोटल 6 बारकोड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये तो केस हुआ जहां पे आपको अलग अलग आइटम का अलग अलग एमआरपी रहता है। लेकिन अगर एमआरपी सेम है अलग अलग आइटम का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिखाया गया है जो कि है बेवरेज प्रोडक्ट, एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह। तो ये जो ड्रिंक है ये 3 अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जैसे कि जीरा, कोला और ऑरेंज। तो ये तीनों जो इसके फ्लेवर्स हैं, इन तीनों में जो साइज है दैट इज सेम, विच इज 200 ml। और इसमें जो तीनों का एमआरपी है दैट इज ऑल्सो सेम, दैट इज 10 रुपीज। तो इन तीनों के केस में क्या आपको बारकोड अलग अलग चाहिए या क्या आपको बारकोड एक ही चाहिए। आप सोचेंगे कि इन तीनों का प्राइस सेम है, साइज भी सेम है, तो हमें इसमें अलग अलग बारकोड की जरूरत क्यों है, हम एक ही बारकोड इससे चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है।
इन तीनों में आपको जो है अलग अलग बारकोड की जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि ये तीनों जो आइटम्स हैं ये तीनों अलग अलग एसकेयू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये सोच लिया कि इन तीनों का एमआरपी सेम है, एमएल सेम है, सारा कुछ सेम है, तो मैं इन तीनों पे एक ही बारकोड लगा देता हूं। तो दोस्तों उससे क्या होगा कि जब आपका प्रोडक्ट रिटेल स्टोर में जाएगा, रिटेल स्टोर में क्या है कि जो रिटेलर है वो अपने सिस्टम में आपके प्रोडक्ट की जो है एंट्री करेगा। तो रिटेलर जो है वो इन तीनों अलग अलग प्रोडक्ट की एंट्री जो है वो अपने सिस्टम में नहीं कर पाएगा अगर आपने तीनों पे सेम बारकोड लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने तीनों फ्लेवर के 100 पीस मान लीजिए रिटेलर को भेज दिए, ठीक है, तीनों पे एक ही बारकोड लगा हुआ है। अब रिटेलर जो है वो अपने सिस्टम में आपके इस एक प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको 300 एंटर करेगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट कोई भी सेल होगा उसी 300 में से इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती रहेगी। अब अगर मान लीजिए आपका इन तीनों में से एक जो फ्लेवर है, मान लीजिए जो ऑरेंज फ्लेवर है, वो आपका पूरा का पूरा सेल आउट हो गया, लेट अस सपोज, ठीक है, तो रिटेलर को इंडिविजुअली अपने सिस्टम में ये पता नहीं चल पाएगा कि ऑरेंज फ्लेवर जो है वो पूरा सेल हो चुका है, क्योंकि इन तीनों पे सेम ही बारकोड लगा हुआ है, और जो बाकी जो दो फ्लेवर्स बचे हुए हैं अभी रिटेल स्टोर में, वो रिटेलर को ये दिखाते रहेंगे कि अभी उसका जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, जो रिटेलर है वो आपको ऑरेंज फ्लेवर का जो ऑर्डर है वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा, उसके सिस्टम में उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको पता ही नहीं चलेगा कि ऑरेंज फ्लेवर जो है वो पूरे का पूरा सेल आउट हो चुका है। जब तक ये तीनों फ्लेवर उसके पास पूरे के पूरे सेल नहीं होंगे, तब तक उसका जो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है उसमें कोई पॉपअप नहीं आएगा या उसमें कोई मैसेज नहीं आएगा कि आपका ये प्रोडक्ट सेल होने वाला है, कंप्लीट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो आप इसको दोबारा से ऑर्डर कीजिए, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर आप इन तीनों फ्लेवर्स के ऊपर एक ही बारकोड लगा देते हैं, एक ही पैकिंग साइज के ऊपर। लेकिन अगर अलग अलग इन फ्लेवर्स के ऊपर आप अलग अलग बारकोड लगाते हैं, उस केस में रिटेलर अपने सिस्टम में उसकी जो एंट्री है वो अलग अलग करेगा, और जैसे ही कोई भी एक फ्लेवर आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला होगा, रिटेलर उसको अपने सिस्टम में देख पाएगा, उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इमीडिएटली उसको दिखा देगा कि ये जो पर्टिकुलर फ्लेवर है ये आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, और इमीडिएटली रिटेलर जो है वो उस पर्टिकुलर फ्लेवर का जो ऑर्डर है वो आपको दे देगा। तो ये डिफरेंस रहता है एक ही बारकोड लगाने में और अलग अलग बारकोड यूज करने में। तो इन तीनों फ्लेवर्स के ऊपर आपको अलग अलग बारकोड ही यूज करने चाहिए, राइट। अब एग्जांपल लेते हैं एक टी शर्ट प्रोडक्ट की। तो दोस्तों ये एक टी शर्ट प्रोडक्ट है जो कि 4 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और 4 अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि इसमें आपको टोटल कितने बारकोड चाहिए होंगे। जी, तो अगर आपने 16 गेस किया है देन यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें 4 कलर्स हैं और चारों में 4 साइज अवेलेबल है। ये बना देता है टोटल 16 एसकेयूज, 16 एसकेयूज ये आपके बना देता है। तो इसमें आपको टोटल 16 बारकोड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद दोस्तों आते हैं कॉम्बिनेशंस पे या गिफ्ट पैक पे। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि फेस्टिवल्स के टाइम पे कई कंपनियां जो है वो अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक गिफ्ट पैक में रैप करके या एक गिफ्ट पैक में कॉम्बो बना के सेल करती हैं। तो कॉम्बो में जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर तो ऑलरेडी बारकोड लगा हुआ होता है। तो उस केस में आपको कौन सा बारकोड उसमें से आपका कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कॉम्बो में 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो पांचों प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग बारकोड आपने लगा दिया पहले से, तो कॉम्बो सेल करने के टाइम पे कौन सा बारकोड उसमें से यूज होगा। इसका जवाब है कि कॉम्बो बनाने के टाइम पे उन पांचों में से किसी का बारकोड यूज नहीं होगा, बल्कि आपको कॉम्बो के ऊपर एक अलग बारकोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर जैसे आपके दो, मान लीजिए आपने आपने कॉम्बिनेशन बनाया, जैसे कॉम्बिनेशन 1 है जिसमें दो आइटम्स आपने ऐड करी हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक उसमें टॉयलेट क्लीनर ऐड कर दिया और साथ में आपने उसमें एक फ्लोर क्लीनर ऐड कर दिया, तो ये आपका एक नया कॉम्बो बन जाता है। तो इस कॉम्बो के ऊपर आपको एक अलग बारकोड की रिक्वायरमेंट रहेगी।
अब मान लीजिए आपने कोई दूसरा कॉम्बो बना दिया जिसमें आपने टोटल 4 आइटम्स जो है वो ऐड करी हैं, जैसे कि इसमें आपने एक पीस टॉयलेट क्लीनर ऐड किया है, एक फ्लोर क्लीनर ऐड किया है, एक पीस आपने डिश वॉश लिक्विड ऐड किया है और एक पीस आपने इसमें ग्लास क्लीनर ऐड किया है। तो ये आपका एक नया कॉम्बो है जिसमें टोटल 4 आइटम्स अवेलेबल हैं। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बो के लिए भी आपको एक नया बारकोड जो है वो चाहिए होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, आपके जो SKUs हैं और उनके जो अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, उसको आप अपने जो बारकोड है वो एलोकेट करते हैं। तो जितनी भी आपको बारकोड्स की रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंगली आप हमारी वेबसाइट से www.quickbarcode.com से अपना बारकोड का जो पैकेज है वो परचेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट का ईमेल एड्रेस और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्प्ले हो रहा होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है बारकोड परचेज करने से रिलेटेड, तो आप हमारी कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारा, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM, या आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप हमें अपना क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी आंसर करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।